क्या आपको लगता है कि महंगे हियरिंग एड्स लेने से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी अच्छी स्पीच की क्लैरिटी मिलेगी? अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं बता दूं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए का डिवाइस लेने का सोच रहे हो और अगर आपका डेली रूटीन काफ़ी सिंपल है, तो आप उस 1 लाख रुपए के हियरिंग एड के प्रीमियम फीचर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि असल में आपको इतने महंगे डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके लाइफस्टाइल और डेली रूटीन के हिसाब से एग्जैक्टली इन 10 फीचर में से कौन से नंबर 1 एसेंशियल है, मतलब जो फीचर्स आपके हियरिंग एड में एब्सोल्युटली मिनिमम होने ही चाहिए। नंबर 2 गुड टू हैव फीचर्स, मतलब जो फीचर्स आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कॉन्वर्सेशंस बेटर समझने में सपोर्ट करेंगे। और नंबर 3 लग्जरी फीचर्स। अब लग्जरी का मतलब है ये फीचर्स होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपको एक i20 या फिर एक होंडा सिटी इनफ है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको मर्सिडीज चाहिए, तो इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। दैट इज़ हाउ दीज लग्जरी फीचर्स आर। नमस्कार, मेरा नाम है चिंतन भयानी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सिनेमा हियरिंग। और मैंने पिछले 2 साल में 500 से भी ज़्यादा लोगों को अपने हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से एक सही हियरिंग एड चूज करने में मदद की है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने हियरिंग एड चूज करने का साइंटिफिक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देखा था, जिसके स्टेप 1 में हमने देखा था कि नंबर 1 आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से हियरिंग एड का टाइप कैसे चूज करना है। नंबर 2 ये देखा था कि CIC, RIC और BT कौन से टाइप का हियरिंग एड किस टाइप के हियरिंग लॉस को सूटेबल है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को पहले जरूर देखना, क्योंकि हियरिंग एड टाइप चूज करने के बाद इन 10 फीचर में से हमको किस कॉन्फ़िगरेशन और कितने फीचर वाला हियरिंग एड चाहिए ये चूज करना आसान हो जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, जहां मैं आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन से फीचर्स की जरूरत है ये पता चले, इसके लिए एक चीट शीट दूंगा। अभी हियरिंग एड्स के कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स को हमको एसेंशियल, गुड टू हैव और लग्जरी कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले ये 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हियरिंग लॉस की वजह से इंसान की बैकग्राउंड नॉइज में स्पीच समझने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, इसीलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में कैसे सिचुएशंस में होते हो, जिससे पता चलता है कि नॉइस कम करने के लिए और स्पीच बढ़ाने के लिए कौन से फीचर्स की ज़रूरत है और कौन से नहीं। ये चीज़ें बहुत आसानी से समझने के लिए हम 3 लोग का एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप इन 3 लोग को काफ़ी अच्छे से पहचानते हो। नंबर 1 मिसेस शर्मा, नंबर 2 मिस्टर पटेल और नंबर 3 मिस्टर गुप्ता। सबसे पहला, मिसेस शर्मा एक 55 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनकी डेली रूटीन में ऑफिस मीटिंग्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती है, क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशंस होते हैं, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाना होता है, काम के लिए ट्रैवल करना होता है कभी, या फिर फैमिली के साथ मूवीज़ देखना, उनके साथ बातें करना घर पे, और सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहती है मिसेस शर्मा। अभी ऐसे रूटीन में हियरिंग लॉस की वजह से बहुत सारे लिसनिंग चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल लोग मीटिंग में बात करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, ऑफिस के बैकग्राउंड में काफ़ी लोग बातें करते हैं, इसीलिए बात समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फ़ोन पे बात करते समय फ़ोन को स्पीकर पे लगाए बिना आवाज़ ही नहीं आती, एक्सेट्रा। ऐसे रूटीन में हम नोटिस करते हैं कि हर समय काफ़ी एनवायरमेंटल चेंजेस है, मतलब लाइफस्टाइल मिसेस शर्मा की काफ़ी डायनामिक है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे हियरिंग एड के 10 फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन को इन लाइफस्टाइल के बेसिस पर एसेंशियल, गुड टू हैव और लग्जरी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट फीचर के साथ, नंबर ऑफ चैनल्स। अभी मिसेस शर्मा के केस में मिनिमम 8 चैनल उनके हियरिंग एड में होने ही चाहिए, गुड टू हैव 12 चैनल और लग्जरी में 16 चैनल। अभी ये चैनल्स जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दीज आर द नंबर ऑफ चैनल्स विच कैन मैन्युअली बी फाइन ट्यून्ड इन द हियरिंग एड। अभी फोनाक के केस में डायरेक्टली 8, 12, 16 हो सकता है ये, लेकिन सिग्निया के केस में 8, 12 एंड 16 हैंडल्स होते हैं। चैनल्स क्योंकि सिग्निया ज़्यादा लिखता है और हैंडल्स कम लिखता है। ये चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स कितने होने चाहिए आपके हियरिंग एड में, और चैनल्स और हैंडल्स का क्या डिफरेंस है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में इन डेप्थ कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। Number 2, basic digital noise cancellation. This feature for Mrs. Sharma is also very essential. Number 3, adaptive microphone directionality. This also becomes essential क्योंकि ग्रुप कॉन्वर्जेशंस में ज़रूरी है हियरिंग एड को पता चलना कि साउंड कहाँ से आ रहा है, जैसे ऑफिस मीटिंग्स में।
नंबर 4, डायनामिक साउंड प्रोसेसिंग। दिस इज अ गुड टू हैव फीचर बिकॉज मिसेस शर्मा की लाइफस्टाइल काफी डायनामिक है और इनके केस में उनकी लाइफस्टाइल ये फीचर डिमांड करती है। नंबर 5, AI नॉइज कैंसिलेशन। ये एक प्रीमियम फीचर है जो अगर मिसेस शर्मा का बजट अलाउ करता है तो यूज कर सकते हैं। बाकी आज के रेगुलर नॉइज कैंसिलेशन एल्गोरिदम्स भी काफी एडवांस्ड है। नंबर 6, मल्टी स्ट्रीम आर्किटेक्चर। ये हियरिंग एड फीचर मैं मिसेस शर्मा के केस में लग्जरी कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि ये फीचर हियरिंग एड में ऐसी कैपेबिलिटी डालता है कि हियरिंग एड दो लोगों को एक साथ ट्रैक करके इवन व्हेन दे आर मूविंग सिर्फ उनकी आवाज को एम्पलीफाई कर सकता है, सारी उनकी बैकग्राउंड नॉइज को कम रखते हुए। सुनने में काफ़ी हाईटेक लग रहा है और मज़ेदार लग रहा है, बट है ये फीचर बहुत महंगा। इसके लिए मैं ये फीचर को फॉर मिसेस शर्मा लग्जरी कैटेगरी में रख रहा हूँ। नंबर 7, रिचार्जेबल हियरिंग एड्स या बैटरी हियरिंग एड्स। अभी ये रिचार्जेबल हो या बैटरी हो, हियरिंग एड्स के साउंड की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट अगर हियरिंग एड्स रिचार्जेबल रहेंगे फॉर मिसेस शर्मा और फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर, इट विल ऑलवेज बी बेटर इन टर्म्स ऑफ यूसेज बिकॉज हमेशा आपको स्पेयर बैटरीज आपके साथ नहीं रखनी पड़ेगी। सो इसीलिए रिचार्जेबल हियरिंग एड्स आर अ गुड टू हैव ऑप्शन फॉर मिसेस शर्मा। नंबर 8, ब्लूटूथ। अभी फॉर मिसेस शर्मा दिस फीचर इज अ गुड टू हैव बिकॉज हर बार फोन को स्पीकर पे रखना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए अगर ब्लूटूथ ले लेंगे हियरिंग एड्स में, डायरेक्टली फोन पे बात करने की आवाज आपको हियरिंग एड के अंदर आएगी। और सिर्फ फोन पे बात करने वाली आवाज नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, सारी आवाजें, सारी मीडिया स्ट्रीमिंग डायरेक्टली आपको हियरिंग एड में मिल जाएगी, विच इज ऑब्वियसली अ गुड टू हैव फीचर फॉर मिसेस शर्मा। नंबर 9, फीडबैक कैंसिलेशन। अगर मिसेस शर्मा का हियरिंग लॉस 80 डेसिबल से ऊपर है, देन दिस फीचर बिकम्स एसेंशियल। अगर नहीं, देन दिस फीचर is a good to have. Number 10, frequency compression. Now this depends if you have higher frequency losses. अगर मिसेस शर्मा के केस में उनको higher frequencies पे बहुत ज़्यादा losses है, then frequency compression becomes essential. वरना this is not really required and use नहीं होगा hearing aids में. Now this becomes contextual according to मिसेस शर्मा's hearing loss. Now before we move on to our next examples, अगर आपको ये फीचर्स क्या है नहीं पता या बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, मैंने इस सीरीज में नंबर 1 आगे सारे फीचर्स को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन किया है। नंबर 2, ये फीचर्स अलग अलग हियरिंग एड ब्रांड्स में क्या नाम से होते हैं ये बताया हुआ है। और नंबर 3, ये फीचर्स कौन से हियरिंग एड मॉडल्स में आते हैं ये भी बताया हुआ है। अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे। मीट मिस्टर पटेल, जो एक 80 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड पर्सन है जिनका मेजर टाइम घर पे टीवी देखते हुए निकलता है। इनका डेली रूटीन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे घर पे टीवी देखना, फैमिली के साथ बातें करना, 2-3 महीने में एक आध बार फैमिली फंक्शन में चला जाना और फ़ोन पे बातें करना। ऐसे केसेस में लिसनिंग चैलेंजेस भी काफ़ी बेसिक होते हैं, जैसे टीवी क्लियरली नहीं सुनाई दिया या घर पे 2-3 बार बोलने पर ही सुनना या फिर फैमिली के साथ फ़ोन पे बात करते करते बातें समझ नहीं आना। नाउ लेट्स सी इनको कौन से फीचर्स की ज़रूरत है और कौन से नहीं। नंबर 1, चैनल्स। अभी मिस्टर पटेल के केस में हमको 6 से 8 चैनल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको इतना इनफ हो जाएगा। नंबर 2, बेसिक डिजिटल नॉइज कैंसिलेशन। नाउ दिस इज़ अ गुड टू हैव फीचर फॉर मिस्टर पटेल बिकॉज इनका लाइफस्टाइल काफ़ी लिमिटेड है। सिमिलरली नंबर 3, एडेप्टिव माइक्रोफोन डायरेक्शनैलिटी इज ऑल्सो अ गुड टू हैव फीचर फॉर हिम। नंबर 4, 5 एंड 6, डायनेमिक साउंड्स के प्रोसेसिंग, AI नॉइज कैंसिलेशन एंड मल्टी स्ट्रीम आर्किटेक्चर, ये सारे फीचर्स इनको लग्जरी कैटेगरी में फॉल करते हैं बिकॉज अगर ये फीचर्स इनके हियरिंग एड में होंगे तो इनको ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये सारे फीचर्स इनके हियरिंग एड में यूज ही नहीं होंगे बिकॉज इनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। नंबर 7, रिचार्जेबिलिटी। नो डिपेंडिंग ऑन द बजट ये एक ईज ऑफ यूज़ बढ़ा देता है, इसीलिए मैं इसको गुड टू हैव कैटेगरी में रख देता हूँ। नंबर 8, ब्लूटूथ। ये फीचर भी हम इनके केस में, मिस्टर पटेल के केस में, प्रीमियम या फिर लग्जरी कैटेगरी में डाल देंगे क्योंकि मिस्टर पटेल इज 80 ईयर्स ओल्ड एंड उनको ये फीचर रहने के बावजूद हो सकता है कि काम ही ना आए। नंबर 9, फीडबैक कैंसिलेशन। अगेन दिस इज एन एसेंशियल फीचर अगर मिस्टर पटेल का हियरिंग लॉस 80 डेसिबल से ऊपर है, एल्स दिस इज अ गुड टू हैव फीचर। Number 10, frequency compression. Now this again is contextual according to Mr. Patel's hearing loss. अगर उनकी high frequency losses ज़्यादा है then this is important to have, else it is not. अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पे। मिस्टर गुप्ता एक 68 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड पर्सन है बट ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड ही इज़ वेरी एक्टिव एज वेल। उनका डेली रूटीन है मॉर्निंग वॉक पे जाना, वॉक पे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारना, घर पे आने के बाद टीवी देखना और फैमिली गैदरिंग्स में जाना।
ऐसे रूटीन में लिसनिंग चैलेंजेस होते हैं, जैसे टीवी का वॉल्यूम कम सुनाई देना, गार्डन में वॉक करते समय अपने दोस्तों की आवाज़ कम सुनाई देना, फैमिली के साथ डिनर के टाइम कॉन्वर्जेशंस नहीं समझ में आना क्योंकि रेस्टोरेंट में बाहर की काफ़ी आवाज़ें आ रही है, दूसरे टेबल से क्रॉकरी की आवाज़ आ रही है, दूसरे टेबल से लोगों की आवाज़ आ रही है, एक्सेट्रा। इनके लाइफस्टाइल में बिकॉज ही इज़ एक्टिव इट इज़ स्लाइटली डायनामिक। अब देखते हैं कि मिस्टर गुप्ता के लिए कौन से फीचर्स एसेंशियल, गुड टू हैव और लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, चैनल्स। मिनिमम 8 चैनल किसी के भी हियरिंग एड में होने चाहिए और इनके लिए भी एसेंशियल है कि 8 चैनल हो। देन गुड टू हैव कैटेगरी में हम 12 चैनल रख सकते हैं एंड 16 चैनल को हम लग्जरी कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर 2, बेसिक डिजिटल नॉइज कैंसिलेशन। नाउ दिस बिकम्स एसेंशियल बिकॉज कंसिडरिंग इवन स्लाइट डायनामिज्म इन हिज लाइफस्टाइल, ये फीचर उनको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द नॉइज। Number 3, adaptive microphone directionality. Now this feature becomes a good to have feature because ये meetings attend नहीं करते तो microphone की directionality adaptive होना की ज़रूरत नहीं है। Number 4, dynamic sound processing. Now this feature is also a good to have feature. It is not important कि compulsory हो, but अगर ये feature उनके hearing aid में हो तो उनका experience अच्छा हो जाएगा क्योंकि dynamic sound processing समझ सकता है कि आप कौन से situation में हो, आप noisy situation में हो या calm situation में हो या फिर आप music सुन रहे हो। नंबर 5, AI नॉइस कैंसिलेशन। ये अगेन एक लग्जरी फीचर है क्योंकि इनको ये जरूरत नहीं है। नंबर 6, मल्टी स्ट्रीम आर्किटेक्चर। ये भी मिस्टर गुप्ता के केस में एक प्रीमियम या लग्जरी फीचर बन जाता है। नंबर 7, रिचार्जेबिलिटी। नो डिपेंडिंग ऑन द बजट मिस्टर गुप्ता कैन ईदर चूज टू हैव दिस और नॉट। दैट इज व्हाई दिस विल कम अंडर द गुड टू हैव फीचर। नंबर 8, ब्लूटूथ। नाउ फॉर मिस्टर गुप्ता दिस फॉल्स अंडर द गुड टू हैव कैटेगरी। अगर उनका बजट है और वो चाहते हैं कि फ़ोन पे बात करना आसान हो जाए तो फिर वो ये फीचर को ऑप्ट कर सकते हैं, वरना दिस इज नॉट मैंडेटरी। नंबर 9, फीडबैक कैंसिलेशन। दिस अगेन रिमेन्स द सेम। अगर हियरिंग लॉस 80 dB के ऊपर है देन इट बिकम्स एसेंशियल, एल्स इट इज नॉट। नंबर 10, फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन। नाउ दिस इज अगेन द सेम, दिस इज कॉन्टेक्चुअल। अगर उनकी हायर फ्रीक्वेंसीज लॉसेस है देन इट इज एसेंशियल, एल्स इट इज नॉट। अभी आप नोटिस कर सकते हो कि लाइफस्टाइल के हिसाब से एसेंशियल, गुड टू हैव एंड लग्जरी फीचर्स सब्जेक्टिव है, मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग अलग है। इसीलिए आपके लिए ये सारे फीचर्स को लाइफस्टाइल के साथ मैच करके एक चीट शीट बनाया है मैंने, जहां आप अपने लाइफस्टाइल को असेस कर सकते हो और ये जान सकते हो कि आपको कौन से फीचर्स जरूरत है और कौन से नहीं। इस चीट शीट के PDF को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है और जानना चाहते हैं कि आपके हियरिंग लॉस और लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन सा हियरिंग एड मॉडल सूट करता है तो सिन्वा के वेबसाइट पर जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट आपका डिटेल्ड हियरिंग लॉस एंड लाइफस्टाइल असेसमेंट करके आपको यही 3 स्टेप फ्रेमवर्क के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देंगे। सिन्वा के वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने हमारे फ्रेमवर्क का सेकंड स्टेप देखा। अभी इस पॉइंट तक हमको पता है कि हमको हमारे हियरिंग लॉस के हिसाब से हमारा हियरिंग एड टाइप चूज करना है, दूसरा, और हमको हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन से फीचर्स चूज करने हैं ये भी पता है। और अभी लास्ट स्टेप आता है कि हमको ये सारे फीचर्स नैरो डाउन करने के बाद कौन से हियरिंग एड मॉडल में ये फीचर्स होते हैं ये चूज करना है। ये होगा हमारा फाइनल स्टेप ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क का। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि नंबर 1, ये फीचर्स कौन से हियरिंग एड मॉडल्स में आते हैं, नंबर 2, इन सारे फीचर्स का प्राइसिंग क्या होता है, और नंबर 3, आपको आपके बजट के हिसाब से कौन सा हियरिंग एड बेस्ट सूट करता है। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।